हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम स्वरों को किस प्रकार से किस इंस्ट्रूमेंट पर, हारमोनियम पर या कीबोर्ड पर बजाते हैं, कौन सा स्वर किस जगह पर होता है, किस स्थान पर होता है, और शुद्ध स्वरों को और विकृत स्वरों को हम कैसे बजा सकते हैं, और किस प्रकार हम इंस्ट्रूमेंट की सहायता से इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ उन स्वरों को गाने का अभ्यास कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि संगीत में 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा नी, और 2 प्रकार के स्वर होते हैं, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर। और विकृत स्वर कितने प्रकार के हुए? 2 प्रकार के, कोमल स्वर और तीव्र स्वर, जिसमें 4 स्वर कोमल होते हैं और 1 स्वर तीव्र होता है। रे गा धानी 4 स्वर कोमल और म 1 स्वर तीव्र। तो आइए हम देखते हैं कि किस प्रकार हम स्वरों को इंस्ट्रूमेंट पर बजा सकते हैं और उसके साथ उसको गाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस टेबल पे जैसे मैंने बताया था आपको, सा के बाद रे, और सा और रे के बीच में जो स्वर आता है वो होता है कोमल रे। यानी कि कोमल स्वर हमेशा शुद्ध स्वर से पहले आते हैं और तीव्र स्वर हमेशा शुद्ध स्वर के बाद आता है। पहले क्यों आते हैं? क्योंकि कोमल स्वरों की आवाज़ शुद्ध स्वर से नीची होती है। कोमल गा की आवाज़ शुद्ध गा से नीची होगी, इसी प्रकार कोमल धा की आवाज़ शुद्ध धा से नीची होगी और कोमल नी की आवाज़ शुद्ध नी से नीची होगी। लेकिन तीव्र स्वर की आवाज़ शुद्ध स्वरों से थोड़ी ऊंची होती है, तो इसलिए तीव्र स्वर बाद में आते हैं। यानी कि पहले शुद्ध माँ आएगा, उसके बाद तीव्र माँ आएगा। तो देखिए इसको इंस्ट्रूमेंट पे हम कैसे बजा सकते हैं। जैसे सबसे पहले हमने यहाँ पर आप देखिए कि 2 तरह के यहाँ पे जो ब्लैक हैं वो 2 ग्रुप में हैं। पहले 2 स्वर ब्लैक जो हैं वो एक साथ हैं, उसके बाद 3 ब्लैक स्वर एक साथ हैं। ठीक है, तो जो हमारे 2 एक साथ ब्लैक स्वर हैं हारमोनियम पे या कीबोर्ड पे, वहाँ से हम उस पहले जो ब्लैक है, पहला काला जो है, उसको हम सा मानेंगे। तो सा, और सा के बाद आपका जो स्वर हुआ रे, दूसरा काला। ठीक है, पहला काला हुआ आपका सा, दूसरा काला रे, और फिर जो आपका तीसरा काला है उसके बाद उसके ठीक नीचे जो स्वर होगा वो होगा ग, और उसके बाद ऊपर जो तीसरा काला है म, फिर ठीक उसके बराबर वाला पा, और उसके ठीक नेक्स्ट धा। उसके बाद दोबारा से आगे के 2 ब्लैक आएंगे, तो उस ब्लैक के जो नीचे वाला स्वर होगा वो होगा नी, और उसके ठीक ऊपर ब्लैक वाला लास्ट का सा। तो इस प्रकार आपके स्वर हुए सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। तो जब हम स्वरों को नीचे से ऊपर की तरफ बजाते हैं तो वो कहलाता है आरोह, और जब उन स्वरों को ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे, यानी कि जब वापस लेकर आएंगे सा, नी, धा, पा, मा, गा, रे, सा, तो इसको हम कहते हैं अवरोह। ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। इसमें आप एक बात नोटिस कीजिए कि मैं किस स्वर पे कौन सी फिंगर को प्लेस कर रहा हूं, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो जैसे सा है, पहले हम ये देख लेते हैं, 2 ग्रुप है अगर ब्लैक के तो फर्स्ट और सेकंड फिंगर, और 3 ब्लैक के आ रहे हैं तो 3 फिंगर्स, और नीचे वाले स्वर पे थंब। ठीक, दोबारा से देखिए, सा पे फर्स्ट फिंगर, सा फर्स्ट फिंगर, रे सेकंड फिंगर, गा पे थंब, मा फर्स्ट फिंगर, पा सेकंड फिंगर, धा थर्ड फिंगर, नी पे थंब और सा पे फर्स्ट फिंगर। इसी प्रकार से हम इसको इसी सीक्वेंस में वापस लाएंगे। सा फर्स्ट फिंगर, थंब, देन थर्ड फिंगर नी, सॉरी धा, सेकंड फिंगर पा, फर्स्ट फिंगर मा, थंब गा, फिर रे, सा। दोबारा से देखिए इसको।
इस प्रकार से हम स्वरों को बजाते हैं। तो पहले हम केवल शुद्ध स्वरों को बजाने का अभ्यास करेंगे, फिर कोमल स्वरों को किस प्रकार से बजाते हैं और तीव्र स्वरों को कहाँ पर बजाते हैं ये हम उसको बाद में बताएंगे। तो दोबारा से आप इसको बजाइए और इसके साथ इसको गाने की भी प्रैक्टिस कीजिए। गाना कैसे है, जो आपके आवाज़ आ रही है इंस्ट्रूमेंट की उसके साथ अपनी वॉइस को मैच करना है। जैसे पहले मैं सिर्फ सा स्वर गाऊंगा, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो गाने के लिए हमें अपने स्वरों की आवाज़, यानी कि हमारे जो स्वर गले से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं, उनकी आवाज़ इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ से मैच करना है। जैसे दोबारा से एक बार सुनिए, सा रे गा। तो हर स्वर की आवाज़ को मैच करना है और उसको गाना है। तो मैं इस पे आपको प्रैक्टिस बता रहा हूँ, साथ में गाकर भी आपको सुना रहा हूँ। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो एक ऐप है परफेक्ट पियानो, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। परफेक्ट पियानो में आपको कीबोर्ड का एक ऐप दिखेगा जिस पे आप उसको बजाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके साथ गाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए इसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस तरह से आप घर पे अपने इंस्ट्रूमेंट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो परफेक्ट पियानो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उस पर आप उसको बजाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और गाने की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि कोमल और तीव्र स्वरों के बारे में। तो कोमल और तीव्र स्वर कहाँ आते हैं? जैसे हमने सा बजाया और सा के बाद हमने बजाया था रे। तो देखिए कोमल रे कहाँ आ रहा है? सा और रे के बीच में आ रहा है। तो इस प्रकार से कीबोर्ड पे कोमल रे कहाँ होगा? हमने सा बजाया था और फिर रे बजाया था, तो इन दोनों स्वरों के बीच में जो स्वर है, यानी कि ये स्वर, ये क्या होगा आपका? कोमल रे। गॉट इट? यानी कि दो स्वरों के रे, सा और रे के बीच का जो स्वर होगा वो हो गया कोमल रे। अब गा देखिए, गा हमने कहाँ दिखाया था? रे, शुद्ध रे और शुद्ध गा के बीच में जो स्वर होगा वो होगा कोमल गा। यानी कि जब हमने शुद्ध स्वर बजाए थे सा रे गा, तो रे यहां बजाया है, गा यहां बजाया है, इन दोनों के बीच का स्वर कौन सा हुआ? ये हुआ। तो ये क्या हो जाएगा? कोमल गा। ठीक। तो अगर हम रे कोमल बजाना है और बाकी अलंकार शुद्ध बजाने हैं, यानी कि रे कोमल होगा बाकी स्वर शुद्ध होंगे, तो वो कैसे बजेगा? सा, यहाँ पे आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो रे का प्लेस है वो चेंज हो गया है। पहले जो हमने रे बजाया था वो यहाँ बजाया था, यानी कि वो शुद्ध रे था। लेकिन अगर हमें कोमल रे बजाना है तो कोमल रे कहाँ होगा? शुद्ध रे से पहले, ये। इसी तरह से कोमल गा कहाँ होगा? शुद्ध गा से पहले, ये। ठीक। और कोमल धा कहाँ होगा? जैसे हम पहले शुद्ध बजा रहे हैं, सा रे गा मा पा धा, तो पा और धा का जो बीच का स्वर होगा वो होगा कोमल धा। देखिए यहाँ पे नोट्स में भी देख लीजिए, पा और धा के जो बीच का स्वर होगा वो होगा कोमल धा, और धा और नी के बीच में जो स्वर होगा वो होगा कोमल नी। तो जब हमने धा बजाया था सा रे गा मा पा धा, तो पा और धा के बीच का स्वर कोमल धा, तो ये स्वर हो गया कोमल धा। अब कोमल नी कहाँ होगा? तो जब हमने नी बजाया था सा रे गा मा पा धा नी, तो धा और नी के बीच का स्वर होगा कोमल नी।
तो इस तरह से हम कोमल स्वरों को पहचानते हैं। और इसी तरह से जो तीव्र स्वर होगा, तीव्र मा, तो यहाँ पे देखिए मा और पा, इन दोनों के जो बीच में स्वर है वो है तीव्र मा। तो कीबोर्ड पे तीव्र मा कहाँ होगा? जब हमने सा बजाया, सा रे गा मा पा, तो मा ये हुआ, पा ये हुआ, तो दोनों के बीच का जो स्वर होगा वो हो गया तीव्र मा। तो इस तरह से हम स्वरों को पहचानते हैं और उसको बजाने की प्रैक्टिस करने हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले हम सारे शुद्ध स्वरों को बजाएंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक, तो हमने सारे शुद्ध स्वरों को बजाया, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसको आप कम से कम 10 बार बजाने की प्रैक्टिस कीजिए। ठीक, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रैक्टिस होगी वो होगी, यहाँ पे हमें रे और धा कोमल कर देना है। सा रे गा मा पा धा नी सा, लेकिन यहाँ पे रे और जो धा है सेकंड में वो कोमल हैं। तो मैंने आपको बताया था कोमल रे कहाँ होगा? रे से पहले, और कोमल धा कहाँ होगा? धा से पहले। ठीक, तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सा इस तरह से हम शुद्ध और कोमल स्वरों को पहचान कर बजा सकते हैं। चलिए अब इन्हीं दो प्रैक्टिस को हम बजाकर और उसके साथ गाकर प्रैक्टिस करते हैं। सा, पहले सारे शुद्ध स्वर लेंगे, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। इसी तरह आप इस प्रैक्टिस को 10 बार कीजिए। उसके बाद सेकंड प्रैक्टिस, जिसमें हमने रे और धा कोमल लिए थे, बाकी सब शुद्ध थे, तो उसको प्रैक्टिस करते हैं। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। तो फिलहाल यही दो प्रैक्टिस आपको 10 टाइम्स, फिर धीरे धीरे उसको इसके नंबर ऑफ काउंटिंग्स बढ़ानी है, 11 टाइम्स 12 टाइम्स, फिर जैसा आपको प्रैक्टिस का टाइम लगे मिले आपको, आप उतनी देर तक उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल आप ये दो प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।